श्रद्धेय महानुभावों, योग के क्रम में संप्रजात असंप्रजात की चर्चा चली। जब हम वृत्तियों का निरोध कर देते हैं, वितर्क विचार आनंद अस्मिता का सहारा लेते हैं, तो संप्रजात योग समाधि की सिद्धि हो जाती है। इसको क्रमशः हम आगे बढ़ाते हैं। विराम प्रत्यभ्यास संस्कार शेषो न्याय, और ये सब संस्कार रुक जाते हैं, चिन्ह के मात्र रह जाते हैं, तब असंप्रजात योग समाधि की बात आती है। लेकिन इसके अंदर हम अपने देह में रहते हुए भी देह के संबंध को समझ करके और उस संबंध को हटाने का प्रयास करते हैं। प्रकृति में रहते हुए भी सूर्य चंद्र को देख करके हम उससे उसकी शीतलता को लेकर के उसके ऊपर उठ करके प्रकृति को साधन मान लेते हैं और लक्ष्य परम तत्व मान लेते हैं। ये ज्ञान जब हो जाता है तो प्रकृति लय और विदेह के स्वरूप में आने के बाद हम क्रमशः आगे बढ़ते हैं। तब उपाय प्रत्यय जो एकदम अत्यंत ज्ञान के नज़दीक परम तत्व के नज़दीक व्यक्ति का व्यक्तित्व बढ़ने लगता है। भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लयाना, ऐसी परिस्थिति में जब आते हैं तब श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम, जब कोई व्यक्ति विदेह और प्रकृति लय के स्वरूप को समझ लेता है और प्रकृति में रह करके भी प्रकृति को साधन मानकर परम तत्व की ओर बढ़ने लगता है, देह को साधन मान लेता है, अतः देह में ही लिप्त नहीं रहता, देह से केवल व्यवहार और कर्म करता हुआ आगे जब बढ़ता है व्यक्ति, तब ऐसा व्यक्तित्व धीरे धीरे बढ़ता हुआ वह वितर्क विचार आनंद की प्रवृत्ति से ऊपर उठा हुआ व्यक्तित्व और देह और प्रकृति लय और विदेह को समझता हुआ आगे बढ़ा हुआ व्यक्तित्व जब बढ़ता है तो उसके जीवन में दिखाई पड़ता है कि स्वयं उसके शरीर में वीर और कांति की आभा के प्रति श्रद्धा बढ़ी होती है और वह स्वयं उसका संरक्षण करने लगता है। और उसमें श्रद्धा परिपक्व अवस्था में जो धारण करने की शक्ति होती है वो श्रद्धा है, श्रद्धा वीर स्मृति। और जो क्रमशः व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन पूर्व से आगे होते जाते हैं वो उसको याद भी रखता है और बार बार समाधि की अवस्था में अपने आप को तलीन होता है। और प्रखर पे न जायते प्रज्ञा, उसकी प्रखरता बढ़ जाती है, ऋतंभरा बुद्धि होने लगती है, हर बुद्धि ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है और वह उससे अपने आप को ज्ञान के क्षेत्र में विचरण करने लगता है। इतर एसाम उनसे, किनसे, तो विदेह से और प्रकृति लय से। भाव प्रत्यय विदेह प्रकृति लय नाम श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतर एसाम। लेकिन जब वीर से युक्त व्यक्तित्व, श्रद्धा से युक्त व्यक्तित्व, समाधि से युक्त व्यक्तित्व, प्रजा प्रखर ज्ञान से युक्त व्यक्तित्व, ऐसा व्यक्तित्व आगे जब बढ़ता है तो उसके लिए सूत्र कह रहा है तीव्र संवेगा नाम आसन्ना। उसमें शब्द आ रहा है तीव्र संवेग। तीव्र में यदि हम विचार करें तो तीव्र और स्थूल्य धातु है, रक बहुल का से रक प्रत्यय लग के तीव्रम बना हुआ है। और संवेग पर यदि हम विचार करते हैं तो सम उपसर्ग है और विजिर पृथक भावे धातु है, घय प्रत्यय। सम्यक रूपेण विभक्ति इति संवेगा और तीवति तीव्रम। और अब दोनों को मिलाते हैं तो कर्मधारय समास की बात आ रही है। तीव्रम च संवेगश्च, तीव्र संवेग। बहुवचन करते हैं तो तीव्र संवेगा, तेसाम करते हैं तो तीव्र संवेगा नाम षष्ठी में, यानी कि वहाँ पर ह्रस्व नद्यापन से नूट आगम हो के वेग से
और आम षष्ठी के बहुवचन में लगकर तीव्र संवेगा नाम में नामी होने के कारण दीर्घ होकर के बन गया तीव्र संवेगा नाम, यानी कि वेगा नाम और उसका विशेषण हो गया तीव्र। तीव्र माने तेज, असंवेग माने धारा, उसकी प्रवाह बड़ी तीव्र हो जाती है। जब कोई साधक साधना करता है और श्रद्धा वीर स्मृति समाधि को लेकर के चलता है, उसके जीवन में श्रद्धा है, वीर है, स्मृति है, समाधि है, इस पर वह पूरा का पूरा अपने जीवन को संयमित करके आगे बढ़ रहा है, तो ऐसा साधक, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा जीवन जीने वाला व्यक्ति, वह सर समाज परिवार सब में रहते हुए भी सबसे अलग और अलग रहते हुए भी सबके साथ और हर चीज पर संयम, हर चीज पर नियम विनियोग, इस प्रवृत्ति से युक्त व्यक्ति तीव्र वाला होता है, यानी कि तीखा होता है, तेज होता है, उसकी प्रवृत्ति बड़ी तेज होती है, उसकी धार अधिक तेज होती है और वह शीघ्र समाधि की अवस्था में जाता है, मोक्ष की अवस्था में जाने की प्रवृत्ति उसमें आ जाती है और वह दुखों से छूटने लगता है, आनंद की ओर जाने लगता है। तीव्र संवेगा नाम आसन्न। आसन पर यदि हम विचार करते हैं तो आसन में आंग उपसर्ग है और सदली धातु है, विसरण गति अवसाधनेषु। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को तीव्र समाधि की अवस्था से अपने आप के शरीर को संयम नियम प्रकृति सब को समझकर, परम तत्व को समझकर, ज्ञान विज्ञान को समझ करके अपने आप को जब वह गतिशील होता है, उसके जीवन की गतिशीलता तीव्र होती है, तीखी हो जाती है, तेज हो जाती है, उसकी धारा बहने लगती है, प्रवाहित होने लगता है। जैसे नदी में जल की धाराएं तेज होती है, बड़ी तेज धारा में वहाँ पर दूसरे को नहीं टिकने देता, ठीक उसी प्रकार से जब कोई साधक अपने जीवन को तीव्र गति वाला बना लेता है, तब उसके सामने कोई भी वृत्तियाँ, कोई भी प्रवृत्तियाँ नहीं टिकती और वह केवल आनंद की ओर, परम तत्व की ओर, ज्ञान की ओर वह विचरण करता हुआ, संसार के सारे क्रियाकलाप को करता हुआ भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को परम तत्व से जोड़े हुए, आनंद से जोड़े हुए, साधनाओं से जोड़े हुए, साधन से जोड़े हुए वह हर प्रकार से हर्षित, उल्लसित और संसार के कल्याण के लिए अभिमर्शित रहता है। ऐसा व्यक्तित्व कैसा होता है? तो कहा कि उसमें आकर्षण होता है, आकर्षक रूपेण। आसन्न, आसन्न में सदरी धातु और अक्ता प्रत्यय। कहा कि सीदति, सद को सीध आदेश रहता है, आसीदति इति आसन्न। वह अपने जीवन के अंदर विसरण में होता है, स्थिरता की ओर होता है और गति होती है। विसरण, गति, अवसाद, और उसके जीवन से अवसाद मिटने लगते हैं, क्लेश मिटने लगते हैं। घर परिवार में यदि रहता है तो घर परिवार में भी उसकी साधना के कारण अन्य लोगों के भी दुख सुख दूर होने लगते हैं। ये साधना का फल है, ये तप है, त्याग है। इसलिए सूत्र में बताया जा रहा है तीव्र संवेगा नाम आसन्न। आदमी विसरण में होता है, स्थिरता में होता है और गति में होता है। ज्ञान की गति तीव्र होती है, सोचने की गति तीव्र होती है, निर्णय लेने की गति तीव्र होती है, उसका प्रवाह तीव्र होता है। उसके प्रवाह के सामने दूसरा चीज नहीं आ पाता, वृत्तियों को तो आने का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता। इस प्रकार से विसरण, गति, अवसाद, उसके जीवन के अवसाद जो हैं वो मिट जाते हैं, क्लेश मिट जाते हैं और वह जीवन जीवन है जो तीव्र संवेगा नामासन्ना के साथ है। तीव्र संवेग के साथ, तीव्र धारा के साथ, स्थिरता के साथ, गति के साथ और अवसादों को दूर किया हुआ व्यक्तित्व, ऐसा साधक परम तत्व के सानिध्य में रहता हुआ संसार का भी कल्याण करता है, अपना भी कल्याण करता है, समाज का भी कल्याण करता है, व्यक्ति का भी कल्याण करता है, परिवार का भी कल्याण करता है। उसका जीवन कल्याणमयी होता है। ऐसे व्यक्तित्व बनाने का आदेश सूत्रों में है, जिस पर व्यक्ति अपने जीवन को धीरे धीरे क्रमशः आगे बढ़ता हुआ उसकी परिपक्वता की ओर बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से इस सूत्र में स्पष्ट होता है कि तीव्र से हम लेते हैं तीखी, तेज, और संवेग में
आप जानते हैं कि एक वेग होता है, और वेग में हम जब विज्ञान में पढ़ते हैं तो निश्चित दिशा में तय की दूरी को वेग कहते हैं, और वह संवेग जब संतुलन की अवस्था में आता है, उसकी धारा एक दिशा में तो बहती है लेकिन संतुलन में बहती है, संतुलन का अभाव नहीं रहता, तब वह संवेग हो जाता है। इसी बात को विज्ञान के अंदर हम चाल पढ़ते हुए, त्वरण पढ़ते हुए, वेग पढ़ते हुए संवेग पढ़ते हैं, लेकिन इस संवेग को जब आंतरिक चिंतन में विचरण करते हैं तब वह संवेग हमारे लिए एक धारा, ऐसी धारा जो संतुलित धारा होती है, जो तीव्र धारा होती है, जो तीक्ष्ण धारा होती है, जहाँ पर अज्ञानता टिक नहीं पाता, वह ज्ञान से युक्त होकर, परम तत्व से युक्त होकर, वेद आदि शास्त्रों में रमण करता हुआ, आचरण में अपने जीवन को हर प्रकार से सुदृढ़ करता हुआ अपने भी जीता है और संसार को भी इस मार्ग में लगाता है। ऐसा व्यक्तित्व धन्य है। इस प्रकार के स्वरूप को प्रकट करते हुए तीव्र संवेग के साथ और अत्यंत आनंदमयी अपने जीवन की स्थिरता को लेकर के, हर्षोल्लास को लेकर के और अवसादों को मिटाते हुए दूसरे के दुख दर्द को भी दूर करता हुआ व्यक्तित्व आगे संवर्धित होता है। यही जीवन सुजीवन है जिस ओर शास्त्र हमें और आपको इंगित करते हैं। धन्यवाद।